हेलो दोस्तों आज बात करेंगे उस लड़के की जिसकी उम्र महज 7 साल की थी। और ये कहानी है केरल की। केरल का एक शहर है आलप्पुझा। उस शहर के अंदर एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है राहुल राजू। राहुल राजू असल में 7 साल की उम्र में अपने घर के पड़ोस में एक क्रिकेट का मैदान था। उस मैदान के अंदर वो क्रिकेट खेल रहा था और उसी समय वो क्रिकेट खेलते खेलते गायब हो गया। दोस्तों ये कहानी है 2005 की। 2005 से लेकर 2025 आ गए। इन 20 सालों के बीच में राजू की तलाश अब भी जारी है। दोस्तों कुछ कहानियां समय के साथ लड़ते लड़ते थक जाती है, जिनकी आस टूट जाती है, जिनकी उम्मीदें बिखर जाती है। वैसे ही उम्मीद बिखर गई है ये राहुल राजू की माँ की, राहुल राजू के पिता की। जब 18 मई 2005 का समय था, उसी समय जब राजू खेल रहा था मैदान के ऊपर, उसी वक्त वो गायब हो जाता है। फिर दोबारा कभी पलटकर उसको दुनिया नहीं देती। वो पूरी तरीके से दुनिया से गायब ही हो जाता है, जिसकी तलाश पिछले 20 सालों से लगातार हो रही है। उसी मैदान से सटे जहां पर राहुल राजू क्रिकेट खेलता था, वहीं पर एक नल था और वहीं पर राहुल राजू पानी पीने के लिए गया था। लेकिन जब पानी पीते वक्त वहां पर लास्ट में एक आदमी के साथ उसको देखा गया, एक का अनजान व्यक्ति के साथ में या नॉन व्यक्ति के साथ में उसे देखा गया। उसके बाद में आज तक उसे कभी पलट कर दुनिया ने नहीं देखा है। आज तक उसको पलट कर उसके घर वाले नहीं देखा है। दोस्तों इन सब के बीच में एक माँ की कपकपाती पुकार है, एक पिता की टूटती हुई सांस है और 20 साल की तलाश है। दोस्तों इन 20 सालों के अंदर राहुल राजू को हर वो जगह खोजा गया, हर जगह से उसको ढूंढा गया, लेकिन उसकी तलाश अब भी तक पूरी नहीं हुई, न वो लड़का अभी तक मिला है। दोस्तों राहुल राजू की माँ मीना है। मीना को ऐसा लग रहा था कि लड़का क्रिकेट खेलने गया है, रोज की तरह वो पलट कर आएगा। लेकिन जब शाम ढला, जब सूरज ढला, तब भी लड़का घर पर नहीं आया। लेकिन जब कुछ रात हुई तब भी उस माँ को लगने लगा कि मेरा लड़का पलट कर आएगा, तब भी नहीं आया। लेकिन जब कुछ रात गई फिर भी इंतजार कर ली, लेकिन लड़का नहीं आया। लेकिन सुबह की जब भोर हुई तो उससे पहले ही उसके घर का चिराग किसी ने बुझा दिया था, उसके चिराग को किसी ने गायब कर दिया था। अब वो हथक हार मारकर परेशान हुई और यहाँ वहां पर फोन करना चालू कर दी, लेकिन राहुल राजू की कोई भी सुराग नहीं मिल पाई। दोस्तों इन सब के बीच में जब राजू को खबर मिलती है, क्योंकि राजू उस समय केरल के अंदर नहीं थे, जो ये राहुल के पिता हैं वो राजू हैं। राजू उस समय अपने घर का पालन पोषण करने के लिए कुवैत कंट्री में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे। जब उनको खबर मिलती है कि उनका लड़का खो गया, उनका लड़के की तलाश जारी है, लेकिन कोई भी ऐसा सुराग उनके लड़के का नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कंट्री वापस लौटते हैं, वो केरल में वापस लौटते हैं और सबसे यही एक सवाल करते हैं कि बताओ मेरा लड़का कहाँ है, मेरा राहुल किधर है। हर जगह उसको तलाश करते हैं, हर किसी से वो पूछते हैं कि बताइए राहुल कहाँ है, मेरा लड़का कहाँ है, लेकिन इसकी तलाश नहीं हो पाती है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि राहुल के पिता राजू को भारत आने तक कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले भी उनकी माँ और उनके पेरेंट्स और उनके जितने भी रिलेटिव के थे, हर हथकंडा अपना चुके थे। चाहे वो कानूनी कार्रवाई हो, चाहे और किसी से पूछना जांचना हो, वो हर हथकंडा अपना चुके थे। यहाँ तक कि जब उनके पिता, राहुल के पिता राजू, जब वो घर पर आते हैं तो वो हर दरवाजा खटखटाते हैं, चाहे वो सीबीआई का हुआ, चाहे वो क्राइम ब्रांच का हुआ, चाहे वो पुलिस का हुआ। और जब पुलिस, क्राइम ब्रांच और सीबीआई जब तलाशी करती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ तलाशी करती है, जितने भी डाउटफुल लोग रहते हैं उन सबको गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद में उनसे कड़े से कड़े सवाल पूछे जाते हैं, उनसे कड़े से कड़े टॉर्चर किए जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता। और यहाँ तक कि नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी किया जाता है लोगों को, जो डाउटफुल लोग रहते हैं, लेकिन हर दिशा से सीबीआई और क्राइम ब्रांच और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन हर दिशा उसको खाली मिलता है। कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता है जहां से राहुल को कुछ समझने के लिए, राहुल तक पहुंचने के लिए पुलिस को और सीबीआई को, क्राइम ब्रांच को रास्ता मिला। दोस्तों 2005 से लेकर 2025 तक कई बार सीबीआई कोर्ट के अंदर गई और कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है और कोर्ट से उन्होंने, सीबीआई ने कहा है कि इस केस को बंद कर दीजिए। लेकिन जैसे ही सीबीआई और जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रहती है जब कोर्ट में जाती है इस केस को बंद करने के लिए, तभी वो राहुल के माता पिता उस कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जज साहब इस केस को मत बंद करिए, मेरा लड़का अब भी इस दुनिया में है, इतनी उम्मीद है कि मेरा लड़का अब भी जीवित है, मेरा लड़के की तलाश जारी रखिए। कोर्ट से वो विनम्र होकर, वो हम्बल होकर ये रिक्वेस्ट करते हैं और इसलिए कोर्ट इस केस को बंद करने के लिए बार बार इन अपीलों को ठुकरा देती है। और फिर से सीबीआई और क्राइम ब्रांच और तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तमाम जांच पड़ताल करने वाली एजेंसियों को फिर से एक बार काम पर लगा देती है कि आप बच्चे की तलाश करिए, हो सकता है कोई सुराग मिले। दोस्तों 2005 से लेकर 2022 आ जाता है और इन 17 सालों के बीच में जो राहुल के पिता राजू हैं, वो अपनी बेटी की तलाश में वो हर किसी से फरियाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो शहर के, वो प्रदेश के हर अखबारों को, कटिंग को कतरन करके अपने पास रख रहे हैं और यहाँ तक कि उस अखबारों के जरिए वो राहुल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों वो समय आ जाता है जब 22 मई 2022 के दिन, जब राहुल के पिता राजू
जिंदगी और मौत के बीच में जिंदगी हार जाते हैं, मौत को गले लगा लेते हैं। जो बाप अपने बेटे के पिछले 17 साल में अपना रास्ता देख रहा था, अपने बेटे की तलाश कर रहा था, आज वो बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। और दोस्तों, इस 17 सालों के बीच में राजू के सामने से जो भी लड़का गुजरता था, उन्हें उस लड़के में अपना लड़का राहुल नजर आता था। इन 17 सालों के बीच में राजू अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन दोस्तों, राहुल के पिता राजू तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक दिन अचानक एक लिफाफा आता है, एक चिट्ठी आता है जो उनकी माता के नाम से रहता है, जो मीना देवी के नाम से रहता है। और जब मीना उस चिट्ठी को रिसीव करती है, जब उसे ओपन करती है, जब उसे पढ़ती है, तब उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि राहुल फला जगह इस सिटी के अंदर है। तब उनके चेहरे पर एक अलग किस्म की हरियाली छा जाती है, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है, उनकी आंखों में एक रोशनी आ जाती है और चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है और उन कपकपाते हाथों में एक उम्मीद जग जाती है। उनकी पुकार में और उनकी आवाज की कशिश में एक चीज आ जाता है, अब वो अपने बेटी की तलाश में करती है। लेकिन सच्चाई इससे उलट रहती है। वो लड़के की तस्वीर कमोबेश राहुल से कंपेयर करके देखी जाती है तो कमोबेश शक्ल मिलता है, लेकिन असल में वो राहुल नहीं रहता है। अब भी उस माँ को झटका लगा और अब भी वो माँ अपने लड़की की तलाश में फिर से लगी रहती है। दोस्तों, 2025 आ गया, 2005 में लड़का मिसिंग हुआ है, लेकिन 2025 तक कानूनी प्रक्रियाएं अब भी चल रही हैं। अभी भी कोर्ट ने इस केस को अंत नहीं किया है। सीबीआई ने कोई सच्चाई नहीं बताई, कोई जवाब ऐसा नहीं दिया है जिससे परिवार सर्टिफाइड हो जाए, जिससे कोर्ट सर्टिफाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए। अभी तक इस केस की प्रक्रिया चालू है। एक माँ की आस अब भी रुकी है कि उसका लड़का मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी थी उस केरल की और उस लड़के की जिसका नाम राहुल राजू था। राहुल राजू तो अब नहीं मिल पाया, लेकिन उसके पिता इस दुनिया से अब चले गए हैं। उसकी माँ की तलाश अब भी जारी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।